जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। तो ये पेपर यूपी ट्रिपल एससी एनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 का। इसका फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं, आज ये सेकंड पार्ट है। 1 से 50 क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ, आज उसी का सेकंड पार्ट है 51 to 100 क्वेश्चन। तो आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। अब देखिए कि 2015 में कैसा पेपर आ रहा था और आज के टाइम पे कैसा पेपर आ रहा है। क्वेश्चन है, मिकोमियम और लिकर एमनी का मिश्रण दिखता है, दिखाता है। क्वेश्चन कह रहा है मिकोमियम और लिकर एमनी का मिश्रण दिखाता है। ऑप्शन ए जन्मजात असामान्यता, ऑप्शन बी क्रोमोसोम की असामान्यता, ऑप्शन सी फीटल डिस्ट्रेस जिसको भ्रूण संकट कहते हैं, ऑप्शन डी कोरिया। मिकोमियम और लिकर एमनी जिसको एमनियोटिक फ्लूइड का मिश्रण क्या दिखाता है, उससे क्या समझ में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भ्रूण संकट, जिसे फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलाने के परीक्षण में नवचंद्रक के पास संपूर्ण रिंग जैसे बुलबुलों का होना दर्शाता है। आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी हिंदी को समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हिलाने के परीक्षण में नवचंद्रक के पास संपूर्ण रिंग जैसे बुलबुलों का होना दर्शाता है। ऑप्शन ए भ्रूण के मस्तिष्क की परिपक्वता, ऑप्शन बी पटीय खामियां, ऑप्शन सी भ्रूण के फुफ्फुसों की परिपक्वता, ऑप्शन डी भ्रूण की नीलिमा जिसको साइनोसिस कहते हैं। तो आपको बताना है कि हिलाने के परीक्षण में नवचंद्रक के पास संपूर्ण रिंग जैसे बुलबुलों का होना क्या दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भ्रूण के फुफ्फुसों की परिपक्वता, भ्रूण के व फीटस के फुफ्फुसों की परिपक्वता। ये आपका प्रीवियस ईयर 2015 का पेपर है एनएम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 घंटों में कितनी लतों में कम खेड़ी के काम की विफलता दर्शाता है। अब इतनी शुद्ध हिंदी पूछे हैं कि बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। 12 घंटों में कितनी लतों में कम खेड़ी के काम की विफलता दर्शाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। आज आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा। मैं वेट करूंगी आप लोगों का। और जो मॉर्निंग की क्लास थी तो उसमें टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसके लिए सो सॉरी, और मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगी। तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन क्या का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 10। राइट आंसर ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भकाल में माँ द्वारा प्राप्त किया गया कुल वजन है। गर्भकाल में माँ द्वारा प्राप्त किया गया कुल वजन है। ऑप्शन ए 10 से 12 kg, ऑप्शन बी 18 से 20 kg, ऑप्शन सी 12 से 14 kg, ऑप्शन डी 9 से 10 kg। गर्भकाल में माँ द्वारा प्राप्त किया गया कुल वजन, यहाँ कहने का मतलब है कि माँ का प्रेगनेंसी से पहले से वजन लेकर के जो लास्ट प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी तक की वजन कितना हो जाता है, कितना बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 10 से 12 kg। कितना? 10 से 12 kg। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं एक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रसव को क्या कहते हैं। यहाँ नॉर्मल लेबर की बात कर रहा है कि नॉर्मल लेबर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जारज प्रसव, ऑप्शन बी डिस्टोसिया, ऑप्शन सी यूटोसिया, ऑप्शन डी झूठा प्रसव, झूठा प्रसव। आपको बताना है कि नॉर्मल प्रसव 2 टाइप के होते हैं। जो लेबर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यूटोसिया। नॉर्मल लेबर को यूटोसिया कहते हैं, जबकि अब नॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया कहते हैं।
अब नॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया कहते हैं। नॉर्मल लेबर का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मेडिसिन के ऐसे ही डिलीवरी हो जाए, वो यूटोसिया कहलाती है। डिस्टोसिया में जिसमें फीटल को भी प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, या मदर को भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो ये सभी कैसे लेबर होते हैं, तो ये डिस्टोसिया होता है। और जिसमें हम सिजेरियन यूज करते हैं या फिर मेडिसिन, सेडेटिव मेडिसिन यूज करते हैं, तो वो सब किस में यूज करते हैं? डिस्टोसिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यूटोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यह इसका संकेत है। यहाँ पे पूछ रहे जो सो होता है उसका क्या संकेत होता है? ऑप्शन ए सच्ची प्रसव वेदना, इसका मतलब है ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन। ऑप्शन बी झूठी प्रसव वेदना, फॉल्स लेबर पेन। ऑप्शन सी असामान्य प्रसव संकेत। ऑप्शन डी प्लेसेंटा प्रीविया का संकेत। तो प्लेसेंटा प्रीविया का तो संकेत लास्ट में हो ही नहीं सकता है, सो यह किसका संकेत होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सच्ची वेदना, सच्ची प्रसव वेदना, ट्रू लेबर पेन का सो जो होता है वो किसका संकेत होता है? ट्रू लेबर पेन का। राइट आंसर ऑप्शन ए। आप लोगों को बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है तीसरे चरण के प्रसव प्राइमरी और मल्टी का कुल समय अवधि है। यहाँ पर थर्ड स्टेज के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, कि थर्ड स्टेज में जो मल्टी ग्रेविडा होती है मदर और जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उन लोग, उसमें समय कितना होता है, समय की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 15 मिनट, ऑप्शन बी 30 मिनट, ऑप्शन सी 45 मिनट, ऑप्शन डी 1 घंटा। तीसरे चरण के प्रसव प्राइमरी और मल्टी का कुल समय अवधि है, तो आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन बी 30 मिनट। अगर एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं तो 10 से 15 मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के बाद शिशु को तुरंत दिया जाने वाला ध्यान है। प्रसव के बाद शिशु को तुरंत दिया जाने वाला ध्यान है। ऑप्शन ए हवा का रास्ता साफ करना, ऑप्शन बी रज्जु को कसना, ऑप्शन सी रज्जु को निर्मल करना, ऑप्शन डी पिलाने की शुरुआत करना, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें। तो जब प्रसव के बाद शिशु को तुरंत किस पे ध्यान दिया जाता है? उसके एयरवे को क्लीन करते हैं, सबसे पहले एयरवे को क्लीन करते हैं जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, हवा का रास्ता साफ करना। और प्रसव के बाद बच्चे को सुखाने के बाद तुरंत अबगार स्कोर लेते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जन्म के समय पेराइटल अस्थि की अतिव्यति होने को कहते हैं। जन्म के समय पेरिटल अस्थि के अतिव्याप्ति होने को कहते हैं। ऑप्शन ए कंपूट, ऑप्शन बी मोल्डिंग, ऑप्शन सी हेमेटोमा, ऑप्शन डी डिश फिक्सेशन। जन्म के समय पेरिटेल अस्थि की अतिव्याप्ति होने को कहते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए इतनी टफ हिंदी पूछ रहे हैं और इसका इंग्लिश वर्जन भी नहीं दिया गया है कि आप उससे समझ सके कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा गर्भाशय के आकुंचन के लिए निम्न में से कौन सी दवाई दी जाती है? गर्भाशय के आकुंचन के लिए निम्न में से कौन सी दवाई दी जाती है? ऑप्शन ए मेथर्जिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी पेथेडाइन, ऑप्शन डी फेनेरेगन। आपको बताना है गर्भाशय के संकुचन के लिए निम्न में से कौन सी दवाई दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं। जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रसव, ऑप्शन बी पोस्टमार्टम, ऑप्शन सी लाइटनिंग, ऑप्शन डी प्रसव वेदना लेबर पेन। जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। आप चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ग्रीवा मतलब सर्विक्स का परिमाण कितना होता है? परिमाण कितना होता है? सामान्य ग्रीवा का परिमाण कितना होता है, मतलब कितना डायलेशन होता है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है सामान्य ग्रीवा का परिमाण कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 10 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रासविक अवधि कितनी होती है? प्रासविक अवधि कितनी होती है? अब आप लोग बताएंगे कि यह क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए प्रसव से 1 सप्ताह, ऑप्शन बी प्रसव से 4 सप्ताह, ऑप्शन सी प्रसव से 6 सप्ताह, ऑप्शन डी प्रसव से 10 सप्ताह। प्रासविक अवधि जिसको हम पिपेरियम कहते हैं उस वही है ये। पिपेरियम की का जो पीरियड है वही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रसव से 6 सप्ताह यानी कि 42 डेज, जिसे हम पिपेरियम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रासविक अवधि के पहले 2 सप्ताह के दौरान होने वाला योनिस्राव को क्या कहते हैं? जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी लोकिया, ऑप्शन सी इफेसमेंट, ऑप्शन डी ल्यूकोरिया। आपको बताना है प्रासविक अवधि के पहले 2 सप्ताह के दौरान होने वाला योनिस्राव को क्या कहते हैं? सो तो पहले होता है डिलीवरी के पहले, इफेसमेंट भी पहले होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लोकिया। क्या कहते हैं? लोकिया। ये वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसे लोकिया कहते हैं। और लोकिया जो है वो 3 टाइप का होता है, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया अल्बा। जो इसका नेचर होता है वो क्षारीय होता है, इसकी स्मेल फिश जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है? सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है? ऑप्शन ए भ्रूण संकट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी प्रसव में अड़ंगा, ऑप्शन डी ऊपरी सभी। सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है? अगर सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर कोई एबनॉर्मलिटी या कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सिजेरियन सेक्शन नहीं होता है। जब कोई एबनॉर्मलिटी होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है फीटस या मदर में किसी को भी, तो सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो आप बताएंगे कि सिजेरियन सेक्शन क्या सूचित करता है? फीटल डिस्ट्रेस राइट, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया राइट, और प्रसव में अड़ंगा राइट, जिसमें हाइड्रोसिफेलिस भी हो सकता है या वो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऊपरी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध स्त्रावण के लिए जिम्मेदार हार्मोन। दुग्ध स्त्रावण के लिए जिम्मेदार हार्मोन। ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी एफएसएच वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन डी कार्पस ल्यूटियम। मिल्क सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भ्रूण के मृद रोमिल बाल होते हैं, सॉरी यहाँ पे होते हैं, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? भ्रूण में मृद रोमिल बाल होते हैं जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्निक्स किसोसा, ऑप्शन बी एमनियन, ऑप्शन सी कोरियन, ऑप्शन डी लेनुगो। आपको बताना है भ्रूण के मृद रोमिल बाल होते हैं जिसे क्या कहते हैं? ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है। द राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेनुगो कहते हैं, लेनुगो। नेक्स्ट है, श्वासावरोध शिशु में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य है। श्वासावरोध शिशु में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए शुरुआती आग श्वसन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन देना, ऑप्शन सी शिशु की कोमलता को सहलाना, ऑप्शन डी हवा को बनाए रखना।
श्वासारोध शिशु में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य है ऑक्सीजन देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि पूर्व शिशु में नीलिमा इस कारण होता है। नीलिमा जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। अवधि पूर्व शिशु में साइनोसिस इस कारण होता है। ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी तालू में दरार, ऑप्शन सी श्वसन संकट लक्षण, ऑप्शन डी अंतर कपालीय चोट। क्वेश्चन कह रहा अवधि पूर्व मतलब जो प्रीटम बेबी होता है उसमें साइनोसिस का क्या कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन संकट संलक्षण। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। संपूर्ण तने हुए सिरा से प्रदर्शन में हम महसूस करते हैं। ऑप्शन ए भ्रूण का अनुकपाल, ऑप्शन बी भ्रूण का ललाट, ऑप्शन सी भ्रूण की भौं, ऑप्शन डी भ्रूण का मुख विवर। संपूर्ण तने हुए सिरस प्रदर्शन में हम महसूस करते हैं। आप लोग आंसर कीजिए अपना अपना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भ्रूण का अनुकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नाड़ी स्पंद इससे कम है तो नियोनेट को पुनर्जीवित करना होगा। क्वेश्चन कह रहा है नाड़ी स्पंद इससे कम है तो नियोनेट को पुनरावृत्त करना होगा। ऑप्शन ए 40 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 20 बीट पर मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए 40 बीट पर मिनट, 40 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा है। निम्न में से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य उन्नयन, ऑप्शन बी विशिष्ट सुरक्षा, ऑप्शन सी आग निदान और उपचार, ऑप्शन डी आसक्तता नियंत्रण। निम्न में से निवारण का तृतीय स्तर कौन सा है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य उन्नयन, स्वास्थ्य उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मानव इनका भंडार है, केवल मानव इनका भंडार है। ऑप्शन ए शीतला रोग, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी साल्मोनेला, ऑप्शन डी रेबीज है। यहाँ आपको बताना है केवल मानव इनका भंडार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी साल्मोनेला, राइट आंसर ऑप्शन सी साल्मोनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। WHO ने ताज़ा निर्देशन के अनुसार निर्जलन की किस स्थिति में ORS जरूरी है। ऑप्शन ए हल्का निर्जलन, ऑप्शन बी माध्यम निर्जलन, ऑप्शन सी तीव्र निर्जलन, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार का निर्जलन हो या डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं। WHO के अनुसार निर्जलन की किस स्थिति में ORS जरूरी है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी किसी भी प्रकार का निर्जलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक मात्र मृत्यु किसमें देखी गई है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। अत्यधिक मात्र मृत्यु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ई में। किसमें, हेपेटाइटिस ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गर्भावस्था में कौन सा टीका प्रतिसूचित है। गर्भावस्था में कौन सा टीका प्रतिसूचित है। ऑप्शन ए सेबला, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी BCG, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। गर्भावस्था में कौन सा टीका प्रतिसूचित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पोलियो के प्रसारण में इस प्रकार का आरंभिक टोक डाल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो के प्रसारण में इस प्रकार कर आरंभिक टोल डाल सकते हैं। ऑप्शन ए भंडारण, ऑप्शन बी प्रभावित परपोषी, ऑप्शन सी मलमौखिक मार्ग, ऑप्शन डी कारक या एजेंट। आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, एजेंट या कारक। नेक्स्ट है, टीका जो सबसे पहले दिया जाता है। ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी MMR, ऑप्शन सी DT, ऑप्शन डी DPT। टीका जो सबसे पहले दिया जाता है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट गुरियन, MMR का मीजल्स मम्प्स रूबेला, और DT का डिप्थीरिया टेटनस, और DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन है BCG। BCG एट बर्थ दिया जाता है। कब दिया जाता है? एट बर्थ दिया जाता है। और कितना देते हैं? 0.05 ml ID देते हैं, इंटरडर्मल देते हैं, रूट लेफ्ट अपर आर्म। सारी चीज़ें याद रखना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG टीका बच्चों को ऐसे दिया जाता है। ऑप्शन ए अंतःत्वची, ऑप्शन बी अवत्वची, ऑप्शन सी अंतः स्नायु, ऑप्शन डी मौखिक। आपको बताना है BCG टीका बच्चों को ऐसे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, अंतःत्वची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलिन परीक्षण को पढ़ा जाता है इसके बाद। ट्यूबरकुलिन परीक्षण को पढ़ा जाता है किसके बाद, मतलब कितने घंटों बाद उसे देखा जाता है, जिसको मॉन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट। ऑप्शन ए 48 घंटे, ऑप्शन बी 72 घंटे, ऑप्शन सी 96 घंटे, ऑप्शन डी 24 घंटे। तो जो मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं तो उसको कितने घंटे बाद देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 72 घंटे। कितने घंटे? 72 घंटे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कनपेड़ा के लिए उद्भवन अवधि है, सॉरी ये मिस्टेक है। कनपेड़ा के लिए उद्भवन अवधि है। ऑप्शन ए 18 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 5 दिन। कनपेड़ा आप लोग पता करके आएंगे कि कनपेड़ा क्या होता है, आप लोग सर्च कीजिएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा कनपेड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन आक्रांत करने के बाद आजीवन प्रतिरक्षा देता है। निम्न में से कौन आक्रांत करने के बाद आजीवन प्रतिरक्षा देता है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कनपेड़ा, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। आपको बताना है निम्न में से कौन आक्रांत करने के बाद आजीवन प्रतिरक्षा देता है। टाइफाइड, कनपेड़ा, टेटनस, डिप्थीरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी कनपेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता की संबंध अवधि है। छोटी माता की संबंध अवधि है। ऑप्शन ए आखिरी स्क्रैप गिरने तक, ऑप्शन बी दरूर के बाद 4 से 5 दिन, ऑप्शन डी केवल उद्भवन अवधि में, ऑप्शन डी जब तक बुखार है। छोटी माता की संबंध अवधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दरोरा के बाद 4 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुकीले उपकरणों का इस प्रकार भी संक्रमित किया जा सकता है। नुकीले उपकरणों का इस प्रकार भी संक्रमित किया जा सकता है। ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी लाइसॉल, ऑप्शन सी गर्म हवा, ऑप्शन डी ऊपरी कोई भी।
नुकीले उपकरणों का इस प्रकार भी संक्रमित किया जा सकता है? विकिरण द्वारा, लाइसॉल द्वारा, गर्म हवा द्वारा या ऊपरी कोई भी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपरी कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बलशाली रोगाणुनाशी है? निम्न में से कौन बलशाली या बलशाली होगा, सॉरी यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है, रोगाणुनाशी है? ऑप्शन ए फिनाइल, ऑप्शन बी लाइसॉल, ऑप्शन सी डेटॉल, ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर लाइसॉल नहीं लाइजॉल होना चाहिए, यहाँ पर लाइसॉल नहीं लाइजॉल होना चाहिए, लाइजॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी लाइजॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किरोटोमलेशिया इससे संबंधित है। किरोटोमलेशिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खसरा, सॉरी ये अब ये देखिए पेपर में कितनी मिस्टेक्स हैं। ऑप्शन बी कनपेड़ा, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी छोटी माता। तो आपको बताना है किरोटोमलेशिया किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रूबेला से। किससे? रूबेला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोज्य सामग्री के लिए विसंक्रमण का बेहतर तरीका है। अब आप अच्छे से ये सब क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे पूछे गए। इजी इजी क्वेश्चन सभी कर लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए कैसे किया जा रहा है। इसमें कह रहे हैं प्रयोज्य सामग्री के लिए विसंक्रमण का बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए शुष्क ऊष्मा, ऑप्शन बी भस्मीकरण, ऑप्शन डी गामा विकिरण, ऑप्शन डी उबलती ऊष्मा। प्रयोज्य सामग्री के लिए विसंक्रमण का बेहतर तरीका है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। और अगर टफ क्वेश्चन है तो भागिए नहीं। ऐसा नहीं कि आप टफ क्वेश्चन मिला छोड़ के भाग गए, चलो छोड़ो नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी हम जिस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अक्सर वही क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में नजर आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गामा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलंबन प्रसारण किसके इनके द्वारा होता है? अनुलंबन प्रसारण किनके द्वारा होता है? सॉरी, अनुलंबन प्रसारण इनके द्वारा होता है। ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी सीधा संपर्क, ऑप्शन डी बूंद, ऑप्शन डी खेड़ी। ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी सीधा संपर्क जिसको डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं, ऑप्शन सी बूंद, ऑप्शन डी खेड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी खेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसे फैलने से रोकना अत्यंत मुश्किल है। अब देख लिए पेपर में इतनी इतनी बड़ी मिस्टेक होती है, ऐसे लिखते हैं। किसे फैलने से रोकना अत्यंत मुश्किल है? ऑप्शन ए रोगवाहक, ऑप्शन बी आदमी से आदमी, ऑप्शन सी वायुवाहित, ऑप्शन सी जलवाहित। आपको बताना है किसे फैलने से रोकना अत्यंत मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वायुवाहित। अगर वायु में कोई भी गंदगी या कुछ भी फैल जाता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव के प्रवेश करने के बाद अत्यंत संक्रमण उत्पन्न करने की अवधि को क्या कहते हैं? जीव के प्रवेश करने के बाद अत्यधिक संक्रमण उत्पन्न करने की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन ए उद्भवन अवधि, ऑप्शन बी उत्पादन अवधि, ऑप्शन सी सीरियल इंटरवल अवधि, ऑप्शन डी मार्गदर्शन अवधि। क्वेश्चन कह रहा है जीव के प्रवेश करने के बाद अत्यधिक संक्रमण उत्पन्न करने की अवधि को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्पादन अवधि। क्या कहते हैं? उत्पादन अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। तीव्र श्वसन रोग के संबंध के लिए स्वास्थ्य सहायक कौन सी दवाई उपयोग करते हैं? तीव्र श्वसन रोग के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सहायक कौन सी दवाई उपयोग करते हैं? इसमें क्रोनिक रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में बोल रहा है। तीव्र श्वसन रोग,
ऑप्शन ए क्लोटिमोक्सोल, ऑप्शन बी क्लोराफामसिन, क्लोरामीफेनिकोल, ऑप्शन बी बेसिल पेनिसिलिन, ऑप्शन डी जेंटामाइसिन। आपको बताना तीव्र श्वसन रोग के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सहायक दवाई कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए क्लोटिमोक्सोल। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्षय रोग के संक्रमण का अस्तित्व इससे मापा जाता है। क्षय रोग के संक्रमण का अस्तित्व इससे मापा जाता है। ऑप्शन ए छाती एक्सरे, ऑप्शन बी थूक की AFB एसिड फास्ट बेसिलाई, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलिन परीक्षण, ऑप्शन डी थूक संवर्धन। क्षय रोग के संक्रमण का अस्तित्व किससे नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्यूबरकुलिन परीक्षण, जिसे हम मॉन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मलेरिया किस मच्छर से आदमियों में फैलता है। मलेरिया किस मच्छर से आदमियों में फैलता है। ऑप्शन ए क्यूलिन, ऑप्शन बी क्यूलेक्स, ऑप्शन सी एडीज, ऑप्शन डी मादा एनाफ्लिस। मलेरिया किस मच्छर से आदमियों में फैलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मादा एनाफ्लिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जलवाहित बीमारी को पहचानिए। जलवाहित बीमारी को पहचानिए या जल से होने वाली बीमारी को पहचानिए। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी पोलियो। डेंगू, मलेरिया, कॉलरा, पोलियो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉलरा। राइट आंसर ऑप्शन सी कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। डिंबवाही नली को निकालना और बांधने को कहते हैं। डिंबवाही नली को निकालना और बांधने को क्या कहते हैं। डिंबवाही का मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए मसेक्टोमी, ऑप्शन बी बेसेक्टोमी, ऑप्शन सी अपेंडेक्टोमी, ऑप्शन डी ट्यूबेक्टोमी। डिंबवाही नली को निकालना और बांधने को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी वेसेक्टमी मेल में होता है और ये फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। रजस्राव चक्र के किन दिनों में के बीच आईयूडी डालने का बेहतर समय है। रजस्राव चक्र के कितने दिनों के बीच आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस डालने का बेहतर समय है। ऑप्शन ए 2 दिन के भीतर, ऑप्शन बी 3 से 7 दिन के 7 दिन, ऑप्शन सी 8 से 10 दिन, ऑप्शन डी 11 से 14 दिन। आपको बताना है रजस्राव चक्र के किन दिनों के बीच आईयूडी डालने का बेहतर समय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 से 7 दिनों के भीतर, 3 से 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परिवार नियोजन में सामान्यतः उपयोग आने वाला धातु है। परिवार नियोजन में सामान्यतः उपयोग आने वाला धातु है। ऑप्शन ए लोह, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। तो आप सभी को पता है कि जो परिवार नियोजन के लिए उपयोग करते हैं उसमें क्या, जिसे हम कॉपर टी बोलते हैं, तो उसमें क्या रहता है, कॉपर रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉपर, तांबा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। माला डी इसका एक उदाहरण है। माला डी इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए गोलियों का तरीका, ऑप्शन बी सुई से देने वाला गर्भ निरोधक, ऑप्शन सी योनीय पटल, ऑप्शन डी फेन वाली गोलियां। आपको बताना है माला डी किसका एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोलियों का एक तरीका है। क्या गोलियों का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
बहुउद्देशीय सहायक सामान्यतः कितनी ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करता है? जो बहुउद्देशीय सहायक होता है वो सामान्यतः कितनी ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करता है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 5000। बहुउद्देशीय सहायक सामान्यतः कितनी ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5000 की जनसंख्या। कितनी? 5000 की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। टीकाओं के संग्रहण और परिवहन पद्धति को कहते हैं? टीकाओं के संग्रहण और परिवहन पद्धति को कहते हैं ऑप्शन ए कोल्ड चेन, ऑप्शन बी फ्रीज चेन, ऑप्शन सी कूल चेन, ऑप्शन डी टीकाकरण। आपको बताना है टीकाओं के संग्रहण और परिवहन पद्धति को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए कोल्ड चेन। क्या कहते हैं? कोल्ड चेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे 50 में से आपका स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूंगी, आप लोग सही सही अपना स्कोर आज बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये प्रीवियस ईयर 2015 का पेपर था एनएम यूपी ट्रिपल एससी का। तो आप लोग देखें कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं। ये पुराना पैटर्न है लेकिन क्वेश्चन तो इन्हीं सब से आता है, बस इतना फ़र्क रहता है कि ये थोड़ा शॉर्ट में रहते हैं। जो अब वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में पेपर आ रहा है उसमें थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इन्हीं सब से मिल के बनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और मैं एक बार फिर से कहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।